देखो, आज की जो वीडियो है वो थोड़े से सीरियस टॉपिक पे डिपेंडेंट है। मेरे सामने इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐसे पेजेस आ चुके हैं, मुझे कई सारे लोगों ने भेजे हैं, कई सारे मेरे खुद के भी सामने आए रिसर्च करने पे, जिसमें मैंने ये देखा है मेरे भाई कि फेमिनिस्ट लड़कियां जो 14-14, 15-15 साल की होती है और उनमें से तो कुछ बड़ी भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उनकी हरकतें क्या चल रही हैं। वो अपने पेजेस पे अपने आप को देवियों से, हिंदू रिलीजन की देवियों से खुद को कंपेयर करती हैं और खुद को इस तरीके से वो एक तरीके से बोल सकते फैंटेसाइज करती हैं कि जब उनकी पूजा होती है उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें क्यों नहीं। और सच बता रहा हूं मेरे भाई, जो जो चीजें मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं ना, वो चीजें देख के जितना ज्यादा आपका खून खौलेगा, मैं सच बता रहा हूं, उससे 4 गुना खून ज्यादा मेरा खौला है। इसीलिए आधी रात में अभी बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आप लोगों को ये चीज दिखाने के लिए। तो आप इमेजिन करके देख लो कि मेरा कितना ज्यादा खून खौला होगा। और मेरा खून इसलिए नहीं खौला कि वो ऐसी हरकतें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कर रही हैं, मेरा खून इसलिए खौला क्योंकि लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक ही रिलीजन के होकर एक तो अपने रिलीजन का खुद ही मजाक बना रहे हैं, दूसरा उस पे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा खून खोला तो सिर्फ इस चीज के लिए। और मैं इस चीज के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं, मुझे उनके मजाक उड़ाने से क्या लेना देना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हो, नहीं समझे? पक्का बता दो, नहीं समझे? मैं बताता हूँ। जितने बड़े आइडल मैं अपने धर्म के गुरुओं को मानता हूँ, उतने ही बड़े बड़े आइडल्स मैं हिंदू रिलीजन के देवी देवता और भगवानों को भी मानता हूँ। भाई, उनमें से थंबनेल में जिस लड़की की मैंने फोटो लगाई है ना, वो मेरे भाई आप यकीन नहीं मानोगे, वो ओनली फैंस क्रिएटर है। वो ओनली फैंस में अपना अकाउंट बना के रखी है और वो आप समझ लो उसी तरीके की फोटोज और वीडियोज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। और मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद उसके अकाउंट में जाइएगा, सन्नति बैकअप ये उसका अकाउंट है, बीच में अंडरस्कोर लगा देना, सन्नति अंडरस्कोर बैकअप। आप उसके अकाउंट में जाइएगा, आपको बायो में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। इसी एक्सक्लूसिव कंटेंट की बात हमने पिछली वीडियो में मुस्कान कारिया के ऊपर की थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा वल्गैरिटी नहीं फैला रही इंस्टाग्राम पे जिस लेवल पे ये फैला रही है। हम दोनों को कंपेयर करके एक को अच्छा दूसरे को बुरा नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज कि उनके जो कंपेरिजन है एक का ज्यादा बुरा है और एक का कम बुरा है, इस वजह से हम एक को अच्छा दूसरे को बुरा नहीं बोल सकते। दोनों यहाँ पे बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सन्नति बैकअप करके जो अकाउंट है, ये जो अपने इंस्टाग्राम पे गंद फैला के रखी हुई है ना मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, इसका अकाउंट देखोगे आपका खून खोल जाएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई हुई थी जिसमें इसने क्या किया था कि होली के टाइम पे इसने खुद राधा रानी का रूप ले लिया था, अपने दोस्त को कृष्ण जी का रूप दे दिया था और दोनों के दोनों ये अपना जो नीचे घूंघट होता है वो ऊपर उठा के बूटी शेक करके डांस कर रही थी। वो वीडियो मेरे पास अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास बैकअप में रखी हुई है। उसके बाद भी मैंने उसमें बड़े बड़े क्रिएटर्स को टैग भी किया था, तब भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन फिलहाल तो अभी तक किसी क्रिएटर ने लिया नहीं है, ना ही किसी क्रिएटर ने इसको कॉल आउट करने की कोशिश की है फिलहाल। और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को बड़े बड़े क्रिएटर्स तक शेयर करना, पीपॉय के पास भेजो, क्रेजी डीप के पास भेजो, बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास भेजो, ताकि इस पर्टिकुलर लड़की के ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन जरूर हो। इसके साथ ही भाई मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए दोबारा बना रहा हूं क्योंकि मैंने इसके अकाउंट में अभी देखा इसने खुद को सरस्वती देवी जी का रूप दिया है और फोटो बनाकर डाली है। मतलब ये खुद को सरस्वती देवी से कंपेयर करके उनका रूप लेके इमेजिन कर रही है कि मैं सरस्वती देवी का रूप हूं क्योंकि मैं एक औरत हूं, और अगर मैं औरत हूं तो मैं चाहे कितने भी घटिया गिरे हुए घिनौने काम कर लूं, मैं किसी भी देवी का रूप ले सकती हूं क्योंकि वो देवी भी तो एक औरत ही है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक औरत की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी घटिया काम करे। अगर वो औरत है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और इन्हीं जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो अजीब बकरी नाम की लड़की आ जाती है जो अपनी वीडियो में कहती है कि सेक्स वर्कर्स की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो वुमन है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि रिलीजन पेट्रियार्कल है, रिलीजन ने हमेशा वुमन को दबाया है, दूसरी तरफ देवी सिंड्रोम इनके दिमाग से निकलता नहीं है। एक तरफ ये अपनी खुद की ही फेमिनिन एनर्जी को खुद ही शेम करती है, दूसरी तरफ क्वीन ट्रीटमेंट और देवी ट्रीटमेंट के चक्कर में ये खुद को देवियों से कंपेयर करती है, चाहे फिर इनका कैरेक्टर कैसा भी हो। इनको पति को परमेश्वर बोलने में मौत आती है, लेकिन खुद को देवी बुलाने में, देवी से कंपेयर करने में जरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने भाई अपनी लाइफ में इतने सारे हिपोक्रेट्स देखे हैं, लेकिन इनके जैसा, इनसे बड़ा हिपोक्रेट मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जितनी भी फेमिनिस्ट के दिमाग में देवी सिंड्रोम भरा हुआ है ना, उन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट किसी के जेंडर से नहीं, उसके कैरेक्टर और उसके एक्शन से मिलती है। सिर्फ वुमन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका हर एक्शन, हर प्रोफेशन ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेबल है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है तो वो एक ऐसा काम है जिसमें शारीरिक संबंध पैसों के लिए किया जाता है, और इसे सोसाइटी ने हमेशा हिस्टोरिकली, मोरली, एथिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, टेक्निकली हमेशा क्वेश्चनेबल ही माना है। अगर हम किसी को सिर्फ उसके जेंडर के बेसिस
बेसिस पे रिस्पेक्ट देना चालू कर दें कि वो एक वुमन है या फिर वो एक मैन है, तो फिर उसका हर प्रोफेशन, फिर चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेटिव हो या फिर चाहे वो मॉरली एम्बिशियस हो, उसे भी सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक वुमन शामिल है। और ये अप्रोच प्रैक्टिकलिटी के और सोसाइटल एथिक्स दोनों के खिलाफ है। रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए चाहे वो कोई भी इंसान हो, मैन हो या वुमन हो, उसे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, चॉइसेस और वैल्यूज को प्रूव करना होता है, ना कि सिर्फ उसके जेंडर की वजह से रिस्पेक्ट क्लेम करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये वीडियो देखो। जब हम माँ काली को देखते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में महिलाओं को देखकर सम्मान क्यों नहीं होता? मुझे गर्व है मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ हम महिलाओं की पूजा करते हैं, लेकिन शर्म आती है हम उन्हें कैसे बर्ताव करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय महिलाएं ब्रिटिश शासन तक ब्लाउज नहीं पहनती थीं। इस वीडियो को मैंने जानबूझ के स्पेशली आप लोगों के लिए एआई से ट्रांसलेट कराया ताकि जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती उसे भी ये चीज समझ में आए कि ये बददिमाग क्या कह रही है। काली माँ और एक आम औरत के रिप्रेजेंटेशन में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। एक देवी का रूप सिंबल होता है शक्ति का, आत्मिक बल और डिवाइन फॉर्म का। हम उन्हें स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं। उनका इकोनोग्राफी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें उनका अटायर उनकी डिवाइनिटी और पावर का प्रतीक दिखाई देता है। और वहीं जब हम एक नॉर्मल वुमन की बात करते हैं तब उनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स, कंटेक्स्ट और इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। आज के टाइम पे जब एक औरत अपने कपड़ों का चयन करती है तब वो एक्सप्रेशंस के साथ साथ पब्लिक डिसेंसी और कल्चरल कंटेक्स्ट में भी आता है। और रही बात औरतों के प्री ब्रिटिश इंडिया में ब्लाउज ना पहनने की, तो वो कंटेक्स्ट क्लाइमेटिक, रीजनल और कल्चरल नॉर्म्स से ड्रिवन था। तब ना तो टीवी था, ना सोशल मीडिया था और ना ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ बॉडी। इसीलिए जब हम पुराने इंडिया की बात करते हैं कि पुराने इंडिया में औरतें किस तरीके से रहा करती थी, तो हमें उस जमाने के सोसाइटल नॉर्म्स को भी कंपेयर करना पड़ता है आज के सोसाइटल नॉर्म्स से। उस समय तो जंगल राज भी हुआ करता था, तो एक काम करो, सारे बिल्डिंग्स वगैरह सब खत्म करके वापस से जंगल राज बना दो और वापस से रहना चालू कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीजें जैसे जैसे इवॉल्व हुई हैं तो लोगों के अंदर दिमाग आना होता है, बल्कि उसका दिमाग माइनस में जाना नहीं होता। एक तरफ इन्हें बोलना होता है कि पुराना टाइम पेट्रियार्कल था, दूसरी तरफ ये पुराने टाइम को ही फेंटेसाइज करती हैं कि पुराने टाइम में तो औरतें ऐसी रहा करती थी। तो फिर पेट्रियार्कल कैसे हो गया? जब वही चीज मैं सोचता हूँ मेरे भाई, जब पुराने टाइम पे अगर पेट्रियार्कल था तो औरतों को इतनी छूट मिली तो मिली कैसे? पहले तो भाई आप लोग डिसाइड कर लो कि पुराना टाइम पेट्रियार्कल था या फिर अब पेट्रियार्कल है। एक तरफ आप बोलते हो कि पुराने टाइम में औरतों को दबाया जाता था, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि पुराने टाइम में औरतें इतनी ज्यादा फ्रीडम में रहती थी कि उन्हें ब्लाउज पहने ना पहने कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही कोई बोलने वाला था। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि अब दबाया जा रहा है या उस समय दबाया जाता था। यहां पर ना तो आप कंफ्यूज हो ना तो दूसरों को कंफ्यूज करो। या फिर मुझे तो लगता है कि भाई आप लोग ग्राउंड रियलिटी देखते ही नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं होता कि पुराने टाइम पे क्या था क्या नहीं था, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप लोगों को कुछ नहीं पता होता, बस इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आ गए, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज ट्रेंड पे चल रही है, फेमिनिस्ट के पेजेस क्या क्या चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, बस सुन लिया कि हाँ पुराने टाइम पे ऐसा था वैसा था और बस अपनी आइडियोलॉजी पे बिलीव करना चालू कर दिया। और इसे ही कहते हैं अधूरा ज्ञान, जो सबसे पहले आप जैसी फेमिनिस्टों के लिए घातक है। इसीलिए आगे से ऐसी वीडियोस बनाने से पहले प्लीज क्लियर कर लेना कि पुराना टाइम पेट्रियार्कल था या अब पेट्रियार्कल है, पुराने टाइम पे औरतों को दबाया जाता था या अब दबाया जा रहा है। ये चीज आप डिसाइड कर लो पहले, उसके बाद वीडियोस बनाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना सोशल मीडिया कहीं भागा जा रहा है ना आप कहीं भागने वाली है, और ना ही आपकी 14-15 साल की बच्ची फॉलोअर्स। क्योंकि अगर आप कहते हो कि पुराने टाइम पे औरतों को दबाया जाता था तो ये ब्लाउज ना पहनने का कंसेप्ट जो था उस समय कैसे चल रहा था, आप ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा। जवाब मिल जाए तो बता दीजिएगा, और अगर जवाब ना मिले तो ये चीज डिसाइड कर लीजिएगा कि आप जो बोल रही हैं वो सही भी है या नहीं है, या फिर आपने सुनी सुनाई बातों में आकर जोश जोश में वीडियो बना डाली। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वीडियो को शेयर कर देना, मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब करो और मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। पीछे वो प्ले बटन देख रहे हो ना वो भाई आप लोगों के हाथ में है, मुझे जल्दी से जल्दी दिलवा सकते हो। सिर्फ छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली